भक्ति को छोड़िए, साथ उसके होइए जो वास्तव में देश का विकास कर रहा है समानता के साथ। वो शुरुआत से ही हमको दोषी समझ रही है, उसने पहले ही हमको निग्लेक्ट कर दिया कि आप दोषी हो गए बिना किसी गलती के। तो यदि कैंपस में ये जातिवाद को आप बढ़ावा दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म इंडिया और मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा के जिला अधिकारी कार्यालय के पास, जहां पर आज सवर्ण नेताओं के द्वारा सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी के नेतृत्व में आज यूजीसी एक्ट को लेकर के एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया है और जिलाधिकारी गोंडा को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ उन्हीं में से मौजूद हैं मधु जी। इनसे बातचीत हम करेंगे और जानेंगे इस एक्ट को लेकर आखिर इतना विरोध ज्यादा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूजीसी एक्ट जब से लागू हुआ है 13 जनवरी से, तब से ऐसा लग रहा है कि हम जर्नल लोग जो हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, कुछ है ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो है दिल्ली का, उसमें क्या हुआ, एक लड़की, बनिया लड़की जो जर्नल से आती है, स्वर्ण से आती है, उसके साथ क्या हुआ। तो अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो हमें लग रहा है कि स्वर्ण ही खतरे में है। बाकी जो आप ये लगा रहे हैं, एक्ट जो लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत है और इस पे रोक लगनी चाहिए, इसका बिल वापस होना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? प्रदर्शन करते रहेंगे। और मेरा मानना यह है कि ये हिंदू हिंदू करते करते हिंदू को ही बांट दिए हैं मोदी जी। मोदी जी से बस इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज आप ऐसा मत करिए, अपने फायदे के लिए ये चीज ये कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक तरफ और एक तरफ जो है बांटने का काम खुद ही वही कर तो कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांट कर ही काट दिया उन्होंने। तो कहाँ जाएं हम जैसे लोग? हम जैसे लोग जो समाज के साथ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अब ये जो यूजीसी एक्ट आ गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सभी देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब देख रहे हैं कि चल क्या रहा है इसमें। तो डर तो है ना, स्वर्णों में डर है, और डर से हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, हम कॉलेज जाना छोड़ दें, बाहर आना जाना छोड़ दें, यही होगा स्वर्णों के साथ में। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि हमको कोई छूट नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर ही एक्ट, SC/ST एक्ट हो गया, यूजीसी एक्ट हो गया और तमाम तरफ के एक्ट लाद दिए गए हैं। तो इससे तो सवर्ण समाज और दबता चला, उसकी तो आजादी का हनन हो रहा है। जी बिल्कुल, इससे आजादी का हनन हो रहा है। इससे हमें आजादी, देखिए हमारा मानना यह है कि आजादी का हनन इस प्रकार से हो रहा है कि कुछ लोग अब आके गालियां दे रहे हैं स्वर्ण समाज वालों को, कह रहे हैं तुम विदेशी हो, तुम भारत छोड़ो। बहुत सारे विश्वविद्यालय में लिखा जा रहा है भारत छोड़ो। तो ये बहुत गलत है और बहुत हनन है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे और हिंदुओं को बांटने का ही काम सरकार कर रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमारी सरकार भले ही कहती हो बटोगे कटोगे, शुरू तो वही कर रही है ये समानता। यूजीसी बिल जो 2026 का आया है, क्या आपको ये नॉलेज होगी कि क्या इसमें इस कमेटी में भी कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति रहा होगा? तो उत्तर आएगा नहीं। जब वो शुरुआत से ही हमको दोषी समझ रही है, उसने पहले ही हमको निग्लेक्ट कर दिया कि आप दोषी हो गए बिना किसी गलती के। तो यदि कैंपस में ये जातिवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जब आप समानता को कम करेंगे, जब आप ये निर्धारित कर देंगे कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप पे ये कानून, आप जेल चले जाएंगे, तो ये सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय है और इसका जवाब हम देकर रहेंगे। ये आंदोलन दिनों दिन और बढ़ता जाएगा और हमारी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि यूजीसी को रोल बैक करें, यूजीसी को वापस लें। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जाति का अगर आप नाम लें तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और उसी जात का प्रमाण पत्र उनको मिले, उनको नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, यही बात मैं भी कहना चाहूंगी कि जब जातिवाद इतनी प्रॉब्लम है तो खत्म करिए ना। आप उस प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कैसे दे रहे हैं? जब इतनी मैं देखती हूँ अप्रोक्स टाइम कि हमारे सोशल मीडिया पे कोई भी जाति कर्म का है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, वो प्राउडली कहेंगे कि हम ये है, हम वो है। जब आप स्वयं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप हम स्वयं दूसरों से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस चीज को नहीं करेंगे? और अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो करेंगे क्या आप लोग? हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो सरकार को, कहते हैं ना कि अगर हम सत्ता में लाने का अधिकार करते हैं, जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्रांति आएगी। और कहते हैं तूफानों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो सरकार को इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखना ही पड़ेगा। एक भी सवर्ण नेता अपनी चुप्पी नहीं तोड़े हैं। कैसे तोड़ दें?
क्या नेताओं का कोई भी जाति, कोई भी धर्म, क्या कोई भी वर्ग होता है? उन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इधर प्रॉफिट होगा उधर लुढ़क जाएंगे, उधर प्रॉफिट होगा उधर लुढ़क जाएंगे। अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति कैसे होगी? एक तरफ चंद्रशेखर रावण ये अपने जाति के लिए बार बार सवाल उठाते रहते हैं और सक्षम भी हैं वो करने में, जबकि हमारे सवर्ण नेता अपनी चुप्पी तोड़ने डर रहे हैं। देखिए बात क्या है ना, ये सोचते हैं कि फ्रेश हम निपटा दे, हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक जाए और हम किसी का विरोध ना ले, क्योंकि जब चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ ब्राह्मणों या सिर्फ सामान्य वर्ग का तो उनको वोट मिलना नहीं है, तो वो अपनी वोट वाली राजनीति सीधी कर रहे हैं। बाकी अगर उनके स्वयं के उनके बच्चे तो पढ़ने जाते नहीं है कैंपस में, ऐसे कैंपसेस में जहाँ पे ये अन्याय होता है, इसलिए उनको थोड़ी चिंता है। ये प्रॉब्लम तो जो जनता है उसको भुगतना है, इसलिए जनता इसके लिए आंदोलन कर रही है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे है कि सवर्ण समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? हम सवर्ण समाज से बस इतनी सी बात कहना चाहेंगे कि अंधभक्ति को छोड़िए, साथ उसके होइए जो वास्तव में देश का विकास कर रहा है समानता के साथ। क्योंकि जब आप अंधभक्ति करते हो ना, आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड लव करते हो, तो आप ये नहीं देख रहे होते कि रियलिटी क्या है, लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या है। हमारे सवर्णों को आवश्यकता है कि वो एकजुट हो और अपनी बात को रखे और हमारी सरकार को ये बताए कि यदि आपने यूजीसी 2026 में संशोधन नहीं किया, वापस नहीं लिया, तो आपकी अपना अस्तित्व खतरे में है। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद थे सवर्ण आर्मी के नेतृत्व में आज जो है एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन गोंडा जनपद में हुआ, उन्हीं में से तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ थे, तो हम छात्र भी साथ में थे। सिर्फ का एक ही सवाल है कि अगर यूजीसी एक्ट को अगर वापस नहीं लिया गया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।